YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। ये जो गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, ये संक्रमण का सीजन होते हैं। इस समय डायरिया, टाइफाइड, मलेरिया और डाइजेशन के अनेकों बीमारी इस समय होते हैं। और ये होने का जो मुख्य कारण है, जो सोर्स है, वो है आहार विहार के माध्यम से। और आहार जब कंटामिनेटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड कॉजेज द टाइफाइड लाइक water disease also produced in our body। वैसे अनेकों बीमारी के हम शिकार होते हैं। आज मुख्यतः हम टाइफाइड के विषय में ही डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम 100% टाइफाइड से मुक्ति पा सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आज अगर देखा जाए, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष इस टाइफाइड के वजह से बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। अनेकों डॉक्टर बदलते हैं, अनेक अर्थदंड होता है। और इस अनियमितता जो मेडिसिन लेने से होती है, जिसके वजह से अनेकों बीमारी उत्पन्न होती है। लीवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी और हमारे अंदर के बहुत से जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, उस वाइटल ऑर्गेन्स के ऊपर भी बहुत बड़ा एक एंटीबायोटिकों का इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से देखा जाता है उनका फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं दवाई खाते खाते। किसी किसी का देखा जाता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से टाइफाइड की दवाई खा रहे हैं। मैं पहले कुछ मूलभूत बातें करूं। निरंतर टाइफाइड की जांचें नहीं करनी चाहिए। और जो टाइफाइड बैक्टीरिया जनित बीमारी है, लेकिन पूरी तरह से समूल नाश बैक्टीरिया का किसी भी एंटीबायोटिक के माध्यम से संभव नहीं होता है। इसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया शरीर में रह जाता है और फिर वही बैक्टीरिया आगे मल्टीप्लाई करके, ग्रो करके, अपने प्रोजेनी को बढ़ा करके कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। और कॉलोनी का निर्माण जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंचते हैं, तब फिर वह टाइफाइड के सिम्टम आने लगते हैं। और ऐसे रिकरेंट करते हैं, बार बार आने लगता है। और हम लोग निरंतर डॉक्टर के पास भागते हैं, टाइफाइड के कोर्स कराते हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्टों के पास भी जाते हैं, बड़े बड़े कोर्स कराते हैं, कुछ दिन सही रहते हैं, पुनः हम टाइफाइड के शिकार हो जाते हैं। इसका मूल कारण को जानना पड़ेगा। जब तक हम मूल कारण को नहीं जानेंगे, तब तक हम टाइफाइड को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हम जानते हैं ये टाइफाइड कौन सी बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। साल्मोनेला टाइफी, और इसके 4 बैक्टीरियाज होते हैं। साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला टाइफी एओ, साल्मोनेला टाइफी बीएच। इस तरह से 4 वैरायटीज के ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये टाइफाइड जनित रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसी से बचने के लिए कि ये टाइफाइड की बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहली बात तो प्रवेश ना करे, और प्रवेश किए हैं तो उसका समूल नाश करे। और समूल नाश करने के लिए बॉडी इम्यूनिटी पावर का बढ़ना यह अत्यंत आवश्यकता है। यदि हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ी है, तो हम इस बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंटेरिक फीवर कहते हैं, आंतों का बुखार। और ये बुखार एक समय लेती है इसको ठीक होने में, इसलिए इसी को मियादी बुखार के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस बुखार का और एक नाम है मतीझरा। जब ये बुखार काफ़ी लंबी समय से होते हैं और ये हमारी इंटेरिक फीवर है,
इसीलिए अंतजनित ये फीवर है, इसलिए हमारे चेहरे पर ये के मोती की तरह झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिसको मतिझरा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये टाइफाइड की कुछ मूल बातें अब हम बताने जा रहे हैं। टाइफाइड के हम अनेकों तरह से इलाज करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे नेचुरोपैथी हो। सारे पैथी में एक चीज़ को ध्यान रखना है, हमारे बॉडी के अंदर जो दुश्मन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर चुके हैं, दुश्मन को मारने के लिए इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत होती है। बिना इम्यूनिटी पावर के हम उस दुश्मन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्रोनिक जो टाइफाइड होते हैं, इस क्रोनिक टाइफाइड का जो लक्षण के बारे में अगर बताया जाए तो एक लाइन में इसको मैं कह सकता हूँ कि भूख कम लगने लगती है और नींद भी पूरी नहीं होती है, लेटे रहने का मन करता है, हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में जलन होती है और खाने का मन बिल्कुल नहीं करते हैं, कब्जियत हो जाता है, आंतों में दर्द, पेटों में दर्द होने लगते हैं, आफ्टर मील हल्का हल्का पेन होता है, तो और वॉमिटिंग फीलिंग होती है, लीवर भी इसमें कमज़ोर हो जाते हैं। ये कुछ मूलभूत जो सिम्टम्स हैं आना शुरू हो जाता है। और इस सारी चीज़ों से पार पाने के लिए मैं तो यही सजेशन दूंगा, आहार को नॉर्मलाइज करें, आहार को नॉर्मलाइज करें। आहार में लौकी, तरोई, पपीता, कच्चा केला, मूंग दाल, टेंडा, परमल, इस चीज़ को लेना है। भदरी को लेने के लिए छिलका वाले मूंग दाल और थोड़ा सा चावल, पानी ज़्यादा मात्रा में, तरल लिक्विड टाइप से इनको बना करके इसको भी इस्तेमाल करें, ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दलिया को मैं बताता हूँ, सॉल्टी दलिया, उसमें चीनी नहीं होगा और उसमें ना चीनी होगा और ना तो दूध होगा, बिना चीनी बिना दूध का ये दलिया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। दाल में छिलका वाले दाल बना करके उसका सूप भी हम पी सकते हैं, सब्जियों का सूप भी हम पी सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और कुछ चीज़ें जैसे मुलेठी है, मुनक्का है, मुलेठी का काढ़ा मिलता है, मुलेठी का काढ़ा नियमित रूप से हम ले सकते हैं। मुनक्का भिगो के रख दे, गर्मी का समय है और सुबह हम मुनक्का 5-7 मुनक्का को हम ले सकते हैं। गिलोय के अनेकों फॉर्म में, चाहे चूरन में, चाहे काढ़ा में, चाहे उसका रस में, जैसे भी लेना चाहे, गिलोय को भी हम ले सकते हैं और ये गिलोय हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। कुल मिलाकर के टाइफाइड को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म करने के लिए लड़ाई पेशेंट को ही लड़नी पड़ेगी। यदि वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके, दवाई के ऊपर भरोसा करके ही टाइफाइड को ठीक करने का प्रयास कर ले, मैं बताता हूँ निश्चित रूप से आप टाइफाइड से ठीक नहीं हो पाएंगे। यदि आप टाइफाइड ठीक करने का आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो 1 वर्ष तक आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पानी उबल करके पीना होगा, शुद्ध आहार करना होगा और चाय पीना छोड़ना होगा। बाहरी तली भुनी चीज़ या पार्टी करना बंद करना होगा और आधा पका भोजन जिसमें मसाले कम हो, ऐसे भोजन ग्रहण करना होगा, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उससे हम टाइफाइड के बैक्टीरिया को मात दे सकते हैं और इससे हम निरोग काया पा सकते हैं। और तुलसी का पत्ता, 3-4 तुलसी का पत्ता सुबह भी ले सकते हैं और एक थानकुनी जिसे बंगला में कहते हैं और इसे मंडुकपर्णी के नाम से भी जाने जाते हैं और इसको भी अगर हम ले तो ये भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत फ़ायदा होते हैं। तुलसी का जो तुलसी होता है, पंच तुलसी 1 बूंद 1 गिलास पानी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेते हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मैं निश्चित कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ, यदि आपको टाइफाइड ठीक करना है तो जो भी दवाई आपने लिए हैं, आप दवाई छोड़ने के बाद ये जो मैंने जो मेडिकेशन बताया, इस मेडिकेशन को लीजिए, निश्चित रूप से 100% आप अपने टाइफाइड पर विजय पा सकते हैं। और इस टाइफाइड पर विजय पाना सबसे बड़ी विजयी है, क्योंकि निरोग काया ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख का एक कारण होता है और वो निरोग काया ही अगर हम नहीं प्राप्त कर पाए तो हमारी सर्वश्रेष्ठ सुख से हम वंचित हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
ताकि मुझे आने वाले दिनों में और भी अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो। मैं आप सबकी सुस्वास्थ्य का मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। सभी को मेरा